आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये हर बार पूछते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो हम इसको डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता लगाना कि आपको थोड़े से फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं प्लेट बना रहा हूँ यहाँ पे ना, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है आपका एक प्लेट पे, और यहाँ पे एक दूसरी प्लेट भी है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी प्लेट है और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका एरिया आप ए मान लो, एरिया आपका इसका ए हो गया, ठीक है। आपकी इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी हो गई, ठीक है। अब देखो हम अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन प्लेट की क्या होती है, एक प्लेट की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हम पहले हम लिखेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ, एक प्लेट की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको नहीं पता तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक प्लेट की। तो आपकी दो प्लेट की क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी एक प्लेट की हो गई, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये हो गई इसकी पूरे की, ठीक है। अब ये टोटल क्या हो गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस, रिलेशन। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है आपका। मैं D यहाँ पे इसलिए रहा हूँ क्योंकि D बीच की डिस्टेंस है, V बाय एक्स होता है, x मतलब कोई भी डिस्टेंस जो आपको इन प्लेट के बीच की दी हुई है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपका रिलेशन कहाँ से आया है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है आपका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो V बाय डी आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डिस्टेंस हमने D लिया इसलिए मैंने यहाँ पे D ले लिया है। तो आपका आ गया एक तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपका एक आ गया E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इसको आप 2 मान लो, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज अपॉन वी बाई डी आपका ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपका सिग्मा क्या होता है, आपका सिग्मा, हम सिग्मा को क्या, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हम सिग्मा को क्यू बाई ए लिख सकते हैं, या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, या आप इसको एरियल चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया आपका। एंड आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस क्यू इंटू वी होता है, क्यू वी। तो आपका यहाँ से V क्या निकल जाएगा, आपको इन दोनों ऊपर वालों को चेंज करना है, ये ऐसे ध्यान रख लो, इन दोनों ऊपर वालों को आपको चेंज करना है। एक तो आपका एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको एरियल चार्ज डेंसिटी में बदल दो, और इसको आप V सी क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो आपका V क्या हो जाएगा, क्यू बाय सी। V आपका यहाँ से क्यू बाय सी आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ऊपर वालों को चेंज कर दो, तो ये आपका Q बाय ए है, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू V आपका Q बाय सी है, तो Q बाय सी यहाँ पे आपका D हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आ गया समझ में। अब देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा, हमें कैपेसिटेंस C ही तो निकालना है। तो C आपका क्या आ गया, C आपका आ गया, Q से Q यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ से ऊपर चला गया अपॉन D। तो यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना, इसकी डेरिवेशन पूछते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।